वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में लगभग हर वर्ग को खुश करने की पूरी कोशिश की है। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश इसमें हुई है। एक लोक लुभावन बजट इसे बनाने की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अमृत काल का पहला बजट है और दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता हुआ सितारा माना गया है। 10 बड़ी बातें इस आम बजट की क्या रही जो आपके लिए जानना मायने रखता है, ये आपको बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीमा कपूर गौतम और जानिए इस बजट की 10 बड़ी बातें क्या हैं। सबसे पहले वेतन भोगियों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया। 9 साल से टैक्स स्लैब इनकम टैक्स में बदलाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है। 7 लाख रुपए सालाना हर साल कमाने वाले आदमी को अब कर नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। तो टैक्स में ये बड़ी छूट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब इस टैक्स छूट का ऐलान किया तो लोग खुशी से झूम उठे, क्योंकि अब 7 लाख तक की कमाई के लोगों को टैक्स देना ही नहीं है। व्यक्तिगत इनकम टैक्स की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपए तक 0, 3 से 6 लाख रुपए तक 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक 20%, 15 लाख से उसके ऊपर 30% रहने वाली है। नंबर 2, सस्ता क्या हुआ और महंगा क्या हुआ, संक्षेप में जानिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में कहा कि कस्टम ड्यूटी सेस सरचार्ज दर में बदलाव किए गए हैं। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क को घटाकर 13% कर दिया गया है, यानी कि अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। साइकिल को सस्ता कर दिया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है, यानी कि खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिकल वाहन की बात करें तो ये भी सस्ते होंगे और आने वाले वक्त में जो विजन है सरकार का, एक बेहतर ऊर्जा को लेकर के, प्रदूषण रहित ऊर्जा को लेकर के, ये जाहिर तौर पर उससे भी जुड़ा हुआ है। विदेश से आने वाली चांदी की चीज़ें महंगी हो जाएंगी। देसी किचन चिमनी महंगी होगी। कुछ मोबाइल कैमरे के लेंस जो है वो सस्ते होंगे। सिगरेट महंगी होगी। तो ये चीज़ें जो सस्ती और महंगी होगी। इसके बाद जानिए कि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को क्या तोहफा दिया है सरकार ने। वित्त मंत्री ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की जाएगी। महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5 का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। बजट की 7 प्राथमिकताएं क्या हैं, ये भी जानिए। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट की 7 प्राथमिकताएं क्या हैं। 7 लक्ष्य, इन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है, यानी वो 7 ऋषि। समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता देना, जो बुनियादी ढांचे हैं और निवेश की बात इसमें की गई है। क्षमताओं को विस्तार देने की बात की गई है। हरित विकास की बात की गई है। युवा शक्ति की बात की गई है। वित्तीय क्षेत्र की बात की गई है। तो ये है सप्तऋषि इस बजट के। पीएम आवास योजना का बजट बढ़ा है। नंबर 5 पर पीएम आवास योजना का बजट आवंटन पहले की तुलना में 66% बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अब ये बजट बढ़ाकर 89,000 करोड़ से ज्यादा कर दिया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 50 नए एयरपोर्ट्स भी बनाए जाएंगे, यानी कि जो टूरिज्म सेक्टर है उस पर अच्छा खासा फोकस है सरकार का। नंबर 6 पर बात करें, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। वित्त मंत्री ने कहा कि पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाया जाएगा। नंबर 7 पर बात, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना। वित्त मंत्री ने कहा कि बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। 2014 में बने मौजूदा 157 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके साथ को लोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस स्थापित किए जाएंगे। 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूल्स के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। नंबर 8 पर बात पीएम प्रणाम योजना की, जिसकी शुरुआत होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत होगी। योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी। इसके अलावा गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।
अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। पर्यटन के लिए बड़ा ऐलान है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ऐलान किया 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के तौर पर इन्हें विकसित किया जाएगा। राज्यों को राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को भी बढ़ावा मिलेगा। नंबर 10 पर जो अन्य बड़े ऐलान हैं कुल मिलाकर के अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से है। इसके अलावा अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। पूंजी निवेश परिव्यय जो है वो 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है। ये सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है। यानी इस बजट में कुछ सबको देने की कोशिश की गई है और एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक लोक लुभावन बजट है। अब इसे चुनावी बजट कहा जाए या कुछ और, लेकिन कुल मिलाकर के इस बजट के आने के बाद लगभग हर वर्ग कुछ तो संतुष्ट दिखाई दे ही रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।